आप सुन रहे हैं रेडियो 91.2 एफएम नोएडा लोक मंच। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम लोक मंच का जनमंथन, जिसमें हम चर्चा करते हैं आसपास के गांव, शहर की समस्याओं को लेकर, गांव का इतिहास, किस्से, कहानी। इनमें आज हम चर्चा कर रहे हैं गांव चिठेड़ा की। चिठेड़ा गांव में वैसे तो ऐतिहासिक गांव है, दादरी के साथ सटा हुआ जीटी रोड पर है, और उस गांव का क्या इतिहास है, क्या वहां की खास बातें हैं, इन पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित पीताम्बर शर्मा जी। हम अपने स्टूडियो में पीताम्बर जी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। पीताम्बर जी, एक चीज बताइए कि चिठेड़ा गांव का जो इतिहास है या उसकी खास बात है वो क्या है? चिठेड़ा गांव दादरी से 1.5 किलोमीटर पूरब में है जी। जीटी रोड बीच में से जा रही है जी। बड़ा गांव है। इसके बारे में जो हमने सुना है जी जी कि गांव बराबर में 2 किलोमीटर उत्तर में एक पल्ला गांव है जी। जिससे चिठेड़ा की निकासी हुई। हम्म। लेकिन पल्ला अभी छोटा है, चिठेड़ा उससे 4 गुना बड़ा हो गया है। चिठेड़ा में सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ज्यादातर लोग, जो गांव के लोग बाहर बिजनेस और सर्विस में हैं, जी। वो लोग गांव में रहते हैं। ज्यादातर कम लोग हैं जो बाहर अपना बस गए हैं। जी। और चिठेड़ा गांव की उपलब्धि ये भी रही है कि आसपास के गांवों के, जब देश आजाद हुआ, जी। देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, जी। तो चिठेड़ा से 39 लोग आजाद हिंद फौज में थे। अच्छा। और 5 लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के जुर्म में फांसी दी गई काले आम पे। अच्छा। इसमें चौधरी फत्ता सिंह प्रमुख थे। कठेड़ा गांव के भी राव जी है, उनको भी फांसी लगी थी। कठेड़ा भी छोटा गांव है, चिठेड़ा से लगा हुआ है। जी जी। वो यहाँ के जमींदार थे। जी जी। तो चिठेड़ा से ज्यादा संख्या में लोग आजादी की लड़ाई में कूदे। तो ये गांव का पुराना इतिहास है जी। और चिठेड़ा मैंने तो देखते देखते इतना विकास हुआ है जी कि चिठेड़ा में अब एक भी मकान कच्चा नहीं है, एक भी झोपड़ी नहीं है। जबकि हम जब बच्चे थे तो गांव में 90% मकान कच्चे होते थे। अच्छा। आज गांव में एक भी खरंजा नहीं है। कच्चे की तो बात छोड़िए, गांव की हर छोटी से छोटी गली भी सीमेंट रोड से निर्मित है। सारे सीमेंट रोड से वो सीमेंट रोड लागू हुआ है। और चिठेड़ा में एक बात और खास है कि एजुकेशन के मामले में चिठेड़ा बहुत अव्वल है। अच्छा। हमारे यहाँ गांव में जब हम पढ़ते थे तो 1-2 परिवारों की लड़कियां कॉलेज स्कूल जाती थी। अच्छा, उस जमाने में तो जैसे ब्राह्मणों में हमारा परिवार था, हमारी लड़कियां पढ़ती थी। 1-2 परिवार गुजरों में थे, क्योंकि गुजर बाहुल गांव है। बाकी पूरे गांव की लड़कियां नहीं पढ़ती थी, अनपढ़ रहती थी, प्राइमरी में भी नहीं जाती थी। लेकिन आज लोगों की सोच बदली है, और सोच बदलने के बाद मैं समझता हूँ कोई घर ऐसा होगा जिसकी लड़की पढ़ने नहीं जाती है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि दादरी में मीर बोझ कॉलेज, पहले जो मीर बोझ कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, तो वो पहली क्लास से पोस्ट ग्रेजुएट तक डिग्री कॉलेज बना। अब उन्होंने लड़कियों के लिए अलग से मीर बोझ बालिका विद्यालय का गठन किया और उसकी शुरुआत की। तो वो भी प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक है। अच्छा अच्छा अच्छा। जो अभी एड पे भी नहीं है, लेकिन नहीं, उन्होंने उतनी फीस रखी है जितनी वो जो बच्चों के, लड़कियों के पेरेंट्स हैं उसको सहन कर सके। तो मेरे गांव से कम भी 1000 लड़की पढ़ती हैं मिहिर भोज में। अच्छा, बहुत बड़ी विभिन्न क्लासों में, बहुत बड़ी बात है। और मजे की बात एक और है कि बहुत कम लड़कियां हैं जो साधन से जाती हैं। भाई रिक्शा तो बंद हो गए, टेम्पू है या और गाड़ी घोड़ा है। ज्यादातर लड़की, 90% लड़की पैदल जाती हैं। और जब छुट्टी होती है तो जब लड़की वहां से आती है तो ड्रेस में होती हैं, अजीब सा नजारा देखने को मिलता है। शायद इतनी अभी हमारे देहात में लड़कियों को पढ़ाने के लिए अभी इतनी लोगों में समझ नहीं आई है। लेकिन चिठेड़ा चूंकि दादरी कस्बे से लगा हुआ है तो उसमें लोगों की मतलब एक जिज्ञासा है, लोगों का एक वो बना के भाई लड़कियों को पढ़ाया जाए। पहले लड़कियों को ये समझा जाता था पराया धन है,
शादी हो जाएगी, चली जाएगी, क्यों पैसे खर्च करने। लेकिन आज इतना जरूर फर्क हुआ है कि आज पेरेंट्स लड़का और लड़की में ज्यादा भेद नहीं करते और लड़की को भी उतने ही साधन उपलब्ध है जितने लड़कों को। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जो आपने क्रांतिकारियों के इतिहास में लोगों के नाम दर्ज बताए, तो क्या उनकी याद में कोई स्मारक भी है जो लोगों को प्रेरित करता हो और उसको सरकार को भी चाहिए कि उसको थोड़ा और मोटिवेट करें और अच्छा करें? नहीं, हम चाहते हैं, हमने एक आवाज उठाई है कई बार जी जी कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको फांसी लगी, उनकी याद में कोई ना कोई एक स्मारक होना चाहिए। एक मैंने देखा हमारे यहाँ शिव मंदिर है जी जी गांव के पश्चिम में, उस पे एक शिलापट है जिसपे नाम लिखे हैं। नाम उनके लिखे हैं जो जिनको फांसी लगी और नाम उनके लिखे हैं जो आजाद हिंद फौज में भर्ती हुए। तो उनके नाम है, और वो भी कभी हम छोटे थे तो उस शिलापट को कोई मिलिट्री के बहुत बड़ा ऑफिसर कोई आए थे, उन्होंने वो शिलापट का अनावरण किया था और वो शिलापट आज भी गांव के मंदिर पे लगा हुआ है। अच्छा, तो मतलब आप चाहते हैं कि चिठाड़ा गांव के जो शहीद हुए या क्रांतिकारी उनके नाम को लेके एक अच्छा स्मारक गांव के आसपास बनाया जाए ताकि जो युवा पीढ़ी है उनसे प्रेरित हो सकती है। हमने गांव ने मिलकर के, क्योंकि एक जमीन जो एलएमसी की थी वो दादरी साइड में टेलीफोन एक्सचेंज को दी, उसके बराबर में पशु चिकित्सालय है, वो भी चिठेरा की जमीन है। उसके बराबर में जो जमीन खाली छोड़ी है वो शहीद पार्क के लिए छोड़ी हुई है। अच्छा अच्छा। हम चाहते हैं कि वो शहीद पार्क दो तरीके हैं, एक तो गांव पैसा इकट्ठा करके बनवाए, एक सरकार उसको बनवाए तो ज्यादा अच्छा बनेगा बजाय गांव के लोगों के। तो जगह छोड़ी हुई है, उस पर बोर्ड भी लगा है कि ये शहीद स्मारक के लिए जगह छोड़ी हुई है। तो हम चाहते हैं, और ये मांग भी हमने कई बार की है, लेकिन वो शहीद पार्क में शहीदों की हम तो चाहते हैं भाई फोटो नहीं है, उनके नाम कोई शिलापट या कोई कुछ ऐसा हो कि जिससे कि उनकी यादगार बनी रहे, लोगों को उससे प्रेरणा मिले कि भाई गांव के हमारे इतने लोग शहीद हुए, इनको फांसी लगी या वो आजाद हिंद फौज में रहे, ये जरूरी है। और हम मांग अब भी करते हैं, आपके माध्यम से भी करते हैं, पहले भी हम कर चुके हैं। अच्छा, जो चिठेड़ा गांव में वैसी समस्याएं हैं, देखो स्कूल की आपने बताया कि वहाँ बहुत दादरी जाना पड़ता है और लड़कियां जा रही हैं बड़ी संख्या में, तो जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलों का स्वास्थ्य की दृष्टि से वो इस समय क्या है, और कोई ऐसी मांग जो आप अपने गांव को बेहतर करने के लिए करना चाहते हैं? क्योंकि दादरी साथ में सटा हुआ है, ग्रेटर नोएडा बन गया है, तो उस दृष्टि से कोई ऐसी चीज, क्योंकि अब धीरे धीरे युवा आगे बढ़ेंगे, उनके लिए चाहे वो पार्क हो, स्टेडियम हो, कुछ इस तरह की चीजें हैं, तो वो उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। गांव में हमारे स्पोर्ट्समैन बहुत रहे हैं, मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। मेरी भी इच्छा ये रहती है गांव में एक स्टेडियम बने, उसके लिए जमीन छोड़ी गई थी और स्टेडियम के लिए पहल भी की। यहाँ जब अशोक प्रधान यहाँ जो सांसद थे क्षेत्र के, वो मंत्री बने, उनसे भी यह बात रखी गई थी। रवि गौतम और नवाब सिंह के सामने भी बात रखी गई थी, वो बात चली, लेकिन पता नहीं क्यों वो नहीं हो पाई, जमीन छूटी हुई है। और मैं समझता हूँ करीब 10 एकड़ जमीन है, अच्छा, जो स्टेडियम के लिए छूटी है। और अभी उसको उसमें आधे में तालाब है, आधे में लोग खेती कर रहे हैं। लेकिन जब ये कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा कि डेवलपमेंट होगा तो जमीन छूट जाएगी। हम चाहते हैं कि अच्छा स्टेडियम बने जिससे कि लोगों में एक वो आएगा कि भाई हम स्टेडियम है तो लोग खेल की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। तो जितना पढ़ने की तरफ ध्यान देने की बात है उतना खेल की तरफ भी जरूरी है। वैसे हमारे गांव में बहुत लोग, कई अधिकारी अच्छे हुए हैं, कई हमारे यहाँ एक आईजी रिटायर हुए हैं, उमराव सिंह, अच्छा, वो आईजी थे सीआरपी में, वो रिटायर हुए हैं। गांव के कई लोग, एक लड़का हमारा वहाँ बॉम्बे में है जो ये सीरियल होते हैं उनमें काम करता है। तो गांव में काफी तरक्की है। अरे हमने तरक्की तो अब ये देखिए कि हमने वो जमाना देखा है जब गांव में एक भी मकान पक्का नहीं होता था, गांव में लोग नल एक भी नहीं थी, जब गांव में लोग कुएं से पानी पीते थे, जब कपड़े धोने के लिए जहाँ
आरवी नॉर्थलैंड कॉलेज है और यूनिवर्सिटी बनी है शिवनडार, वहाँ कलर था, रेही चढ़ता था, रेही से कपड़े धोते थे, वो भी जमाना हमने देखा है। तो आज इतना परिवर्तन हो गया है कि आज कम लोग हैं जो घर पे कपड़े महिलाएं धोती हैं, लेकिन ज्यादातर धोबी पर निर्भर है। इतना विकास गांव में हुआ है। अच्छा, एक आप सामाजिक क्षेत्र में बहुत सक्रिय हैं, तो आप ये महसूस करते हैं कि सामाजिक रूप से बहुत सारी बुराइयां हैं ऐसी जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, वो विभिन्न समाजों में, सभी में, तो उसको दूर करने के लिए आपका क्या सुझाव है कि लोग नशाखोरी है, दहेज है, इस तरह की चीजों को लेकर भी आपका कोई विचार है? तो विनोद जी, ये बात बहुत अहम है। हम लोगों ने इसकी पहल की है कि हमारे गांव में यूं तो नशा करने वाले लोग काफी हैं, लेकिन वो छिप कर नशा करते हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ एक नंगा नाच हो रहा है। जब से शिवनडार यूनिवर्सिटी आई है, वहाँ के स्टूडेंट, लड़के और लड़कियां खुलेआम आके शराब पीते हैं, और वो क्या क्या है नशे की वो चीजें सिगरेट में भर के पीते हैं, वो पीते हैं। कई दिन तो लड़कियों को नशे में पड़े हुए पाया, पुलिस को बुला के उनको हैंडओवर किया गया। हमने शिकायत की, हमने डीएम से मिले, एसएसपी से मिले कि ये किसी दिन कोई कांड हो गया तो गांव की बदनामी होगी, फिर प्रशासन जागेगा, पहले ही जाग जाए कि रोक लगाया जाए कि शिवनडार के स्टूडेंट कॉलेज के बाउंड्री से बाहर ना आए और वो नशेखोरी से बचें। ऐसा कॉलेज प्रशासन के लिए भी प्रशासन ने कोशिश की है, उन्हें कहने की, समझाने की, लिख के भी दिया है। तो डीएम ने एसडीएम को भेजा था कि आप जाके बताइए उनको कि वहाँ के स्टूडेंट बाहर ना आए, लेकिन अभी स्टूडेंट रुक नहीं रहे हैं। हमें तो ये डर लगता है कि उनकी देखा देख उनको हमारी लड़कियां भी देखती हैं, लड़के भी देखते हैं, और हमारे कॉलेज के बच्चे भी खराब हो सकते हैं। कहाँ तक बचाएंगे? तो नशेखोरी ये ज्यादा हो रही है, और जितने मैं समझता हूँ हाई फाई परिवारों के बच्चे वहाँ हैं, इसके अलावा वो शिवनडार वाले उन्हीं का सिलेक्शन करते हैं जिनकी 90 से ऊपर परसेंटेज होती है, तो बाकायदा टेस्ट होता है। लेकिन उन बच्चों को आदतें गलत हो गई हैं। आदतें गलत होने से वो अपना फ्यूचर, अपने परिवार का फ्यूचर, और लड़कियां जहां शादी होगी उनका भी वहां कोई मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो शांतिपूर्वक रह पाएंगी, दिक्कतें आएंगी। तो हम वो भी मांग करते हैं कि यूनिवर्सिटी से एक फर्क जो हमें मिलना चाहिए कि हमारे बच्चों में एक कंपटीशन की भावना जागृत हो, जिससे कि उनका वो सोचे कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, एडमिशन हमें मिलेगा। एडमिशन चूंकि उन्हीं को मिलेगा जिनकी परसेंटेज अच्छी होगी या जो उनके एग्जाम को जो है क्लियर करेंगे। तो बच्चों में कंपटीशन की भावना है, वो चाहते हैं कि हमारे एडमिशन हो। तो अभी तक हमारे गांव का हमारी जमीन गई, वहाँ करीब 300 एकड़ जमीन यूनिवर्सिटी में गई है। तो हमने मांग की थी कि भाई हमारे गांव के लिए आप 10% कोटा निर्धारित कर दो, तो वो मांग हमारी मानी नहीं गई है। लड़ाई अभी भी चल रही है। तो उस पर हम लोग अभी जैसे जैसे नेगोशिएशन हो रही है, बातचीत हो रही है, तो रखेंगे। हालांकि एनटीपीसी इन्होंने जो शिवनडार वालों ने एक स्वास्थ्य की दृष्टि से एक छोटा सा क्लिनिक जरूर खुलवाया है, जिसमें डॉक्टर, कंपाउंडर आके बैठते हैं और गांव वालों को चेक करते हैं और दवाई भी देते हैं। लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। गांव बड़ा है, वहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एक शाखा वहाँ खुलनी चाहिए, जिससे लोगों को लाभ हो। क्योंकि गांव की आबादी अब ये लगा ये 8,000 करीब वोट है, तो मेरे समझे 12-13 हजार से कम की आबादी नहीं है। तो वो बड़ा गांव है। तो हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा गांव चिठेरा है, और दादरी से उधर सबसे बड़ा गांव दुजाना है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से गांव काफी वैसे विकास की दृष्टि से भी, स्टूडेंट की पढ़ाई की दृष्टि से भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे गांव में काफी लोगों में है कई। और बहुत सारे लोग सुबह के टाइम आप देखेंगे कि पहले लोग जो साइकिलिंग करते थे, दिल्ली जाते हैं सर्विस करने, कोई मिनिस्ट्री में बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो अब सब स्कूटर से जाते हैं, अब सब गाड़ी से जाते हैं। इतना है। अब गांव की दक्षिण की जीटी रोड बीच में से गांव के जा रहा है, तो एक साइड यानी दक्षिण की जमीन सब एक्वायर हो गई है, और वो डीएमआरसी ग्रेटर नोएडा ने एक्वायर की है डीएमआरसी वालों के लिए, और अभी उत्तर वाली सारी जमीन बची हुई है, वो भी हो सकता है जल्दी एक्वायर हो जाए। अच्छा, अब एक बात पंचायत चुनाव पे,
जिले में पंचायतें समाप्त हुई हैं और आपके यहाँ शायद पंचायत अभी है, तो क्या पंचायत का जो स्वरूप इस समय है उसमें कुछ बदलाव फंड के हिसाब से सही है व्यवस्था, या उसमें भी कुछ बदलाव की जरूरत है? एक्चुअली में ये पंचायत राज जो व्यवस्था है वो राजीव गांधी ने शुरू की थी। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके दिमाग में आया कि जो पैसा जाता है वो गांव में 10 पैसे तक पहुंचता है। 10 रुपए, 100 रुपए में 10 रुपए यानी 10% बीच, 9% बीच में ही चला जाता है। अब गांव में जब पैसा नहीं पहुंच रहा है तो पंचायत व्यवस्था जो लागू की उससे एक लाभ हुआ है कि केंद्र सरकार जो पैसा भेजती है सीधा प्रधान के खाते में जाता है, और जो सरकार, प्रदेश की सरकार है, वो भी पैसा भेजते हैं, वो भी प्रधान के खाते में जाता है। प्रधान स्वतंत्र है विकास कराने के लिए। हालांकि औपचारिकताएं तो बहुत हैं कि भाई कमेटी बनेगी, कमेटी देखेगी और गांव में वो उसका मनियादी होगी और तब जाके प्रस्ताव पास होगा, अमुक रास्ता बनेगा। लेकिन नहीं, वो प्रधान की मोनोपोली चल रही है और उसमें भी अनियमितताएं बहुत हैं। हमारे गांव को तो बहुत पैसा मिला है। कुछ गांव उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 गांव चुने चठेरा उसके आसपास के, जिनके लिए 100 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया। अच्छा। हाँ, तो वो पैसा गांव में लग रहा है, तो उन गांव में विकास हो रहा है, लेकिन दुरुपयोग भी ज्यादा हो रहा है। उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं है, कोई चेक नहीं कर रहा है। चेक करने वाले भी मिला करके सबको रफे दफे कर देते हैं। यानी इतना पैसा मिलने के बाद तो गांव में बहुत विकास हो जाता दिखाई देता। जो अभी, हालांकि रास्ते तो ऑलरेडी पहले की अभी कई यूनिट काम कर रही हैं। गांव प्रधान रास्ता बनाता है, जिला पंचायत का जो मेंबर होता है वो भी अपने कोटे का इस्तेमाल करता है। विधायक निधि है, सांसद निधि है, ये सारे निधि का पैसा अगर गांव में विधायक की निधि से भी काम हुआ है, सांसद निधि से भी काम हुआ है, तो अभी भी काम बाकी है। अभी भी जीटी रोड पर गांव में एक बम्बा जाता है राजवाहा, उससे पूरब की तरफ जो गांव बसा है यूनिवर्सिटी तक, उनके लिए पानी की निकासी नहीं है। सड़क पर पानी भरा रहता है, कोई सुनने वाला नहीं है। और प्रधान कहता है मेरे कोटे में नहीं है, और पीडब्ल्यू वाले कहते हैं हमारे कोई मतलब इससे नहीं है। तो ये दिक्कतें तो हैं। तो अब चूंकि जो प्रधान की मोनोपोली है उस पर अंकुश भी लगे, और अधिकारी अंकुश वही लगा सकते हैं जो अपने आप में खुद फेयर होंगे, ईमानदार हों। तो ये चिठेड़ा गांव का इतिहास, कहानी, किस्से और कुछ मुद्दे जो चाहते हैं कि उस गांव में डेवलपमेंट हो, खेल का मैदान बने, साथ में एक शहीदों का स्मारक बने ताकि युवाओं को लिए प्रेरित कर सकें। तो इस तरह का हमारे सामने प्रस्तुत किया उन्होंने अपना गांव का कहानी किस्सा पीताम्बर जी ने। मैं उनका इस स्टूडियो में आने पर आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद पीताम्बर जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी विनोद जी। तो आप सुन रहे थे रेडियो 91.2 नोएडा लोक मंच, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।